मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? आज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद डिटर्मिनेंट का जो बचा कुचा है उसको आज हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर होगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा लेक्चर ना, वो या तो आपका डिटर्मिनेंट तो खत्म ही हो गया, या तो आपका वेक्टर एनालिसिस मतलब वेक्टर हम अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, या फिर सातत्य और अवकलज उसको स्टार्ट करेंगे। दोनों में इसको एक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आपको ध्यान देना है, सारी इंद्रियां आपको यहाँ पर लगा देनी है। हाँ जी। तो त्रिकोणमिति ही हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग जाने थे क्या भैया जी, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट चतुर्थांश में किस कौन कौन सा त्रिकोणमिति फलन जो है, त्रिकोणमितीय फलन मेरा पॉजिटिव होता था। तो फर्स्ट में मेरा ऑल पॉजिटिव होता था। सेकंड में भैया जी साइन और कोसेक भैया पॉजिटिव होते थे। वैसे साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा भी है। अगेन थर्ड में टेन और कॉट ये हमारा पॉजिटिव होता था। और एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखना कि टेन और कॉट दोनों अपोजिट भी है और दोनों एक दूसरे का अच्छा दोस्त भी है। हाँ जी। अगेन फोर्थ चतुर्थांश में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता था। हाँ, ये सब भैया हम लोग जाने थे। इसी में आपका मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार का कि बताओ जी साइन इनवर्स साइन 3π/4 इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया π/4 मतलब 45 डिग्री। 45 गुना 3 करते 4×3=12 मतलब 45 डिग्री गुना 3 कर 3 बचे 15 5 1 3 12 13 135 डिग्री हुआ। लेकिन भैया साइन का वैल्यू, साइन इनवर्स का वैल्यू किसके बीच में बिलोंग करता है? तो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। 135 डिग्री तो 90 डिग्री से अधिक हो गया ना। 135 डिग्री तो यहाँ हो गया ना आपका। साइन का वैल्यू इसी के बीच में बिलोंग करता है ना। और अगर इसके बीच में नहीं है तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इसके बीच में। ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हुए। हाँ भैया, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, ऐसा आप कर सकते हो कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करोगे 3π/4 ये आपका बिलोंग ही नहीं करता। किसमें? -π/2 से π/2 के बिलो -π/2 से π/2 के बीच में ये बिलोंग ही नहीं करता। क्यों नहीं बिलोंग करता? क्योंकि 3π/4 ये हमारा कितने डिग्री के बराबर है? 3 5 15 5 1 3 चौके 12 1 13 135 डिग्री के बराबर है। हाँ भैया जी, इसका मतलब हुआ कि इसको हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होता, किस तरह होता वो जानेंगे। सुनो, कन्वर्ट किस प्रकार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखो, यहाँ साइन है तो साइन का साइन आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया जी? इसको हम लोग लिख सकते हैं π-π/4। अगर आप भूल रहे हो तो जाकर के उस वीडियो को देखो, कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो समझ में आएगा आपको। π-π/4 आगे में है साइन इनवर्स, यहाँ आगे मेरा साइन इनवर्स आ गया। ठीक। अब जो है इस 3π/4 को हम लोग लिखे π-π/4। अब आप मुझे बताओगे पाई में क्या चेंज होता? भैया जीरो, ये जो रेखा है इस रेखा में चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है इसमें चेंज होता, π/2 में और 3π/2 में। ठीक, इसमें चेंज नहीं होता। तो यहाँ पाई है, पाई में चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन अलग गया, साइन π/4। अब सोचो पाई माइनस है तो किसमें जा रहा? ये सेकंड में जा रहा, थर्ड में जा रहा, किसमें जा रहा? तो पाई -π/4 ये सेकंड में आ रहा। सेकंड में साइन भैया मेरा पॉजिटिव होता तो साइन का साइन प्लस में रहेगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। ठीक। अब बाहर में है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट, बचा π/4। इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखोगे? बिल्कुल से कुछ क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन ले ले, अच्छे रिवीजन होगा। हाँ भैया, और क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन बनते चलेगा, ये तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन बैंक भैया जल्दी निकल जाओ, मैं बोलूं और आपको निकल जाना है। ठीक है, हाँ भैया जी ठीक है। कुछ क्वेश्चन मिल जाए, बढ़िया सा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको दिक्कत होगा, दिक्कत जा। अरे हाँ, मिल गया। देखो, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मिला है। कॉस इनवर्स ये आप बनाओगे पहले, उसके बाद में बनाऊंगा। कॉस इनवर्स कॉस 8π/5। अगर थोड़ा सा भी ये टॉपिक वीक रहेगा ना, काफी लोग क्या करेंगे, काफी लोग का यही सोच रहे हैं भैया यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ कॉस है, दोनों कैंसिल आउट हो गया और इसका वैल्यू जो है 8π/5 हो जाएगा। लेकिन सोचो तो क्या ये बिलोंग कर रहा है किसमें? तो कॉस इनवर्स है तो किसमें बिलोंग करेगा? 0 से पाई के बीच में क्या ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो देखना है 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो π/5 180 डिग्री में 5 से भाग दो, 5 या 15 3 5 होगी 36 हुआ। 36 गुना 8 करते हैं, अच्छा 48 का 8 4 8 या 24 24 4 28 228 डिग्री। 228 डिग्री कभी भी 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब इसको चेंज करना होगा। किस प्रकार चेंज करेंगे वो देखो।
यहाँ पर क्या है 8 पाई बाय 5, ऊपर वाले को मिटाओ, मैं मिटाने वाला कहाँ गया, मिटाने वाला ठीक, तुम साथ हो जो मेरे। अब जो हम लोग 8 पाई बाय 5 इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस प्रकार चेंज करेंगे, अच्छा 8 बाय 5 को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये बताओगे। 5 से 8 में भाग देते हैं, ठीक, कितना हो गया 5 एकम 5 3, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं 1/3/5। हाँ भैया जी, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, बिल्कुल सही। तो 8/5 को हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, क्या होगा 1/3/5। अब पाई तो बगल में है, दोनों में पाई से मल्टीप्लाई, पाई प्लस 3 पाई बाय 5 होगा ना। हाँ भैया जी, तो 8 पाई बाय 5 को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, तो लिखो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस क्या है भैया जी, यहाँ पर है पाई प्लस 3 पाई बाय 5। वाह, बहुत ही मजा आएगा। अब देखो समझना, सब भूल जाओ, अब याद क्या रखना है, पाई में चेंज नहीं होता तो कॉस का कॉस रह जाएगा, ठीक, कॉस 3 पाई बाय 5, ठीक, कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा। अब पाई प्लस किस में जा रहा, थर्ड में जा रहा, पाई प्लस थर्ड में कॉस माइनस होता तो माइनस यहाँ आगे, ठीक। अब आगे में क्या है कॉस इनवर्स, ठीक। अब भैया आप बताए थे हमको, क्या बताए थे, चलिए याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये सब तो सीखे हुए हैं काफी अच्छे से। मतलब हम लोग माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन किसको किसको छोड़ के, कॉस को छोड़ के, सेक को छोड़ के और कॉट को छोड़ के। इसमें जो माइनस तो बाहर निकलता, जैसे यहाँ कॉस है, कॉस में माइनस तो बाहर निकलता, लेकिन पाई भी आप एक्स्ट्रा पाई भी आ जाता है, ठीक। कॉस सेक कॉट में क्या यहाँ पर कॉस है, बिल्कुल भैया कॉस है, तो माइनस तो बाहर निकलेगा, माइनस तो बाहर निकलेगा, अंदर से माइनस बाहर निकलेगा, लेकिन 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 भैया क्या यहाँ पर पाई भी आ जाएगा, ठीक। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या पाई माइनस 3 पाई बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 एलसीएम लिए, 1 से 5 में डिवाइड किए तो 5 गुना पाई 5 पाई, माइनस 5 से 5 में डिवाइड 1 हुआ 1 गुना 3 पाई, तो 5 पाई माइनस 3 पाई 2 पाई बाय 5। इस प्रकार हम लोग निकालते हैं, ठीक। फटाफट से मात्र 2 मिनट में सारे फॉर्मूले को रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसको देखो अच्छे से, देख लिया आपने, बिल्कुल से इधर नहीं दिखा, अब यह दिख गया, अब आगे देखिए। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब। चलिए अब बताओगे फटाफट से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हटा इसको, अभी वो रहने दो, अच्छा बताइए दो, tan इनवर्स y अगेन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इसका फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, अगेन sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला। बताओगे जल्दी जल्दी बताओगे, इसमें किसी प्रकार की कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। tan x प्लस y का फॉर्मूला, ठीक, tan x माइनस y का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। जल्दी से बताया जाए, जब तक फॉर्मूला दिमाग में नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, ठीक। ये सब हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए, ठीक है, 11th में आप पढ़े हुए, ये सब क्लास 10th में से पहले भी पढ़े होंगे। चलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y, अगेन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, अगेन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स अगेन एक्स वाई, यहाँ प्लस होती है माइनस, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अगेन साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो चीज यहाँ रहेगा उसका आधा यहाँ 2 थीटा यहाँ थीटा हो, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। 1 माइनस कॉस थीटा का भैया जी ये सब तो बच्चा वाला चीज है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, tan x प्लस y tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y, tan x माइनस tan y का tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी वर्क के लिए इतना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट डे में, हाँ जी अगले दिन जो है हम लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। कुछ ज्यादा अभी रात हो चुका है। चलो जी आज के लिए इतना है। हम लोग का रिवीजन कंप्लीट हो गया था। हाँ जी आगे उपसारणिक और शाखंडज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पहले उसको बनाएंगे। उसके बाद हम लोग उपसारणिक और शाखंड पर जो सवाल पूछा था एग्जाम में ना, इनवर्स निकालने वाला, उस पर विचार विमर्श करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी किताब से ये क्वेश्चन लिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। समझ रहे हो? अच्छे से ध्यान देना है। ठीक, चलो जी भैया क्वेश्चन तो लिखिए। क्या है? साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। साइन अल्फा, साइन बीटा एंड साइन गामा। हाँ जी अगेन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगेन आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, अगेन कॉस बीटा प्लस गामा। या डेल्टा है क्या? हाँ जी डेल्टा, क्वेश्चन तो सही था। डेल्टा अगेन कॉस गामा प्लस डेल्टा। क्वेश्चन सही है ना? साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। देख लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस पर आप कंफ्यूज मत कर जाना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4 सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं। अल्फा, इसको बीटा पढ़ते, इसको गामा पढ़ते, इसको डेल्टा पढ़ते। नहीं जानते हैं तो लिख लो भैया इसको क्या पढ़ते हैं। अल्फा बीटा बाद में काम देगा, गामा एंड डेल्टा। चलो आगे देखते हैं। इस तरह के सवाल में इसको सॉल्व करना है। आप क्या कर सकते हो भैया जी, अभी तक आप हमको बताए थे अगर 3/3 का कोई भी डिटरमिनेंट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोशिश करते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। लेकिन भैया जी यहाँ तो कॉमन कुछ ना दिख रहा। साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा। अपने दिमाग को नचाओ, ठीक है, डांस कराओ अपने दिमाग को। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप भैया जी, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा होगा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। यहाँ से अपने दिमाग को जब आप दौड़ाओगे ना तो आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा भैया? हम पढ़े थे, याद पारो, कॉस एक्स प्लस वाई। याद आया कुछ? हाँ भैया याद आ रहा है। हम लोग क्या पढ़े थे? कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। भैया हमारी खोपड़िया तो दौड़ने लगी। इसका मतलब x की जगह पर अल्फा है, y की जगह पर डेल्टा है, तो x की जगह पर अल्फा और y की जगह पर डेल्टा रख देना है। ठीक, अच्छा रखो तो क्या होता है अल्फा डेल्टा। देखते, मतलब cos अल्फा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अल्फा और डेल्टा के साथ cos का। देखो घबराना नहीं है, सबको कूल माइंड करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाना है। cos अल्फा cos डेल्टा, अगेन फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। हाँ भैया कॉस का काम हो गया। फिर से अल्फा और डेल्टा के साथ साइन का मल्टीप्लाई, साइन अल्फा एंड साइन डेल्टा। चलिए ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल सही। सेम यही फॉर्मूले को यहाँ पर रखना है और बन जाएगा। समझ रहे हो? देखो कैसे बनेगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको बनाना है। हम इसको चेंज करेंगे, बिल्कुल भैया जी, सिर्फ इसको छोड़ करके सबको पहले हूबहू उतार लो। क्या है? साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। साइन अल्फा, साइन बीटा एंड साइन गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। भैया जी कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। भैया दोनों को तो उतार लिए, इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए अल्फा और डेल्टा है तो कॉस का मल्टीप्लाई अल्फा और डेल्टा के साथ करो, फॉर्मूला याद है ना? तो अल्फा और डेल्टा के साथ कॉस का मल्टीप्लाई, भैया कर दिए। और बोलिए क्या करना है? उसके बाद घटाव करके साइन का मल्टीप्लाई करो, साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। भैया ये भी कर दिए। आगे बोलिए, आगे फिर से बीटा और डेल्टा के साथ कॉस का मल्टीप्लाई, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, माइनस फिर साइन का मल्टीप्लाई, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। चलिए जी ये सारी बातें हो गई। अगर गामा और डेल्टा है, कॉस का मल्टीप्लाई गामा और डेल्टा के साथ, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा, माइनस फिर से साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। भैया जी यहाँ तक तो कहीं कोई समस्याएं नहीं आई होंगी। हाँ जी, अब यहाँ से अपनी खोपड़िया को नचाओ। क्या? अब यहाँ हम लोग कर क्या सकते हैं भैया? यहाँ पर जो C3 है ये हमारा C3 है। C3 हमारा 2 टर्म में डिवाइड हो गया, मतलब बढ़ चुका है। इसको 2 डिटरमिनेंट में बांट देंगे हम लोग। डिटरमिनेंट में रूल सीखे हुए हैं। कैसा रूल?
ए बी सी डी ई एफ ए प्लस डी ई प्लस जे कुछ भी नहीं के प्लस एम। तो इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। पहला में ए ई के रहेगा, हाँ भैया जी, पहला में ए ई के रहेगा। आगे नेक्स्ट वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और नेक्स्ट वाले में डी जे एम रहेगा, डी जे एम, हाँ जी। बाकी हो बहुत आपका टर्म यहाँ पर उतर जाएगा। इस तरह हम लोग इसको दो डिटर्मिनेंट में बांटते थे। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। भैया कुछ समझ में ना आ रहा? अच्छा फिर से देखो, समझ में आएगा। अच्छा सुनो, ये आपका दो के सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, इसको दो डिटर्मिनेंट में चेंज करना। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट दो को ले लेंगे, ले लिए, क्योंकि यहाँ घटाव है तो घटा दे दिए। इस दोनों को तो चेंज नहीं करना है ना, इस दोनों को हुबहू यहाँ लिख लो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। यहां पर भी साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा। चलिए भैया ये तो हो गया। अगेन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इधर भी लिख दो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब क्या बच गया, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा। इस सारे टर्म को यहाँ पर हुबहू छाप दो। भैया छापने तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, तुरंत छाप लेता हूँ। अल्फा डेल्टा, अल्फा और डेल्टा के साथ, फिर बीटा और डेल्टा के साथ, बीटा डेल्टा भैया आ गए। आगे गामा और डेल्टा के साथ, गामा और डेल्टा भैया आ गए, हाँ भैया जी। अगेन नेक्स्ट अल्फा और डेल्टा के साथ साइन का करना है, जरूर करेंगे। तो साइन का अल्फा और डेल्टा के साथ, फिर बीटा और डेल्टा के साथ। जानते हो क्या होने वाला है कुछ? भैया इतना क्यों रामायण कर रहे हैं? यहाँ पर गामा और डेल्टा के साथ। देखो ऐसा करने से क्या होगा, यहां से जैसे ही हम कॉस डेल्टा कॉमन लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म बराबर हो जाएगा। अगर किसी भी सारणी का दो कॉलम या फिर दो रो बराबर होता है तो वो सारणी का मान 0 हो जाता है। वाह भैया जी, खोपड़िया तो चलने लगी हमारी। हाँ जी, इसका मतलब इससे ये कॉमन ले लें। जैसे ही इससे क्या लिए कॉमन, ये वाला कॉस डेल्टा, जैसे ही कॉस डेल्टा कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा भैया, यहाँ पर कुछ ऐसा बचेगा जिससे दो कॉलम बराबर हो जाएगा। जैसे ही दो कॉलम बराबर होगा हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं समाप्त हुई या नहीं हुई अभी भी? हाँ भैया सारी समस्याएं समाप्त हो गई हमारी। कौन? ये कॉलम और ये कॉलम तो बराबर हो गया ना, बस इसलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे। मतलब बराबर हुआ, ये 0 हुआ, 0 गुना कॉस डेल्टा मतलब 0। वाह भैया जी बहुत ही मजा आया। क्यों, कैसे हुआ? ये दोनों कॉलम आपस में बराबर था, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। सेम वही फंडा, इसमें भी आपका कॉमन क्या आ रहा है, साइन डेल्टा कॉमन आ रहा। जैसे ही साइन डेल्टा को कॉमन लेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर हो जाएगा। साइन डेल्टा कॉमन लो। हम तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहे थे साइन डेल्टा कॉमन लेने के लिए। अगेन बस क्या गया, साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह कॉमन वाला सवाल जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। रहेगा कुछ नहीं, देखने में लगेगा भारी और आंसर निकलेगा बच्चों सा। चलिए साइन गामा, अगेन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अगेन इसमें क्या बचा, साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा। ये बराबर है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होगा। 0 गुना साइन डेल्टा 0, 0 माइनस 0 मतलब इसका वैल्यू 0 आ गया। चलिए कितना आसान था भैया जी, ये सब छोड़िए, एक बार देखना है तो देख लो। आपने देख लिया होगा जी भर के, हाँ भैया आप तो देख लीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन बनाओगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, दीजिए। बिल्कुल इसी तरह बनेगा, कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला। भैया क्या है वो? हाँ 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 भैया दे रहे हैं, चिंता मत कीजिए। कॉस ए प्लस डी, अगेन कॉस बी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी। बिल्कुल इसी तरह बनने वाला है, ध्यान में रखना। अगेन साइन ए साइन बी साइन से, कॉस ए कॉस बी एंड कॉस डी ए कॉस सी। दो बिल्कुल बराबर होगा ए बी सी, हाँ जी बराबर हो जाएगा। डी आपका कॉमन आएगा, हाँ ठीक बिल्कुल। ये क्वेश्चन को बनाओ, बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन बनेगा आपका। हल्का चेंजेस है, अपना खोपड़िया इस्तेमाल करो। हाँ जी खोपड़िया, अच्छा दिमाग अपना इस्तेमाल लाओ इसमें, ठीक बनेगा ये सवाल और बनना भी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह बनेगा। फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर दो टर्म में टूट गया, इसको अलग अलग कर लोगे, फिर उसके बाद कॉमन लोगे, आपका दो टर्म मतलब दो कॉलम या दो रो बराबर होगा और 0 हो जाएगा और ये सवाल आपका बहुत प्यारा सा सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी हम लोग चलते हैं अपने किस सफर पे, पता है ना हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? अगर इससे पहले वाले लेक्चर को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं आपको पता होगा। भैया जी से पहले वाले लेक्चर में आपने तो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अरे हम लोग सिर्फ क्या भैया जी,
हम लोग तो सिर्फ उस पर सवाल तो बनाए ही नहीं थे। हाँ जी, सिर्फ थ्योरी सीख रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है। आज लड़ेंगे सवाल से। हाँ जी, चलो इसको हटा, इसको पहले आप बनाओ फिर आगे बढ़ना। बहुत आसान से सवाल नहीं बनेगा, फिर मैं हूं ना, अब बनेगा ही बनेगा, ये बनना ही चाहिए आपसे। चलो जी, हम लोग चलते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स में, अगेन और डिटरमिनेंट में, दोनों में इनवर्स निकाले थे। मैट्रिक्स में किस प्रकार इनवर्स निकालते थे, डिटरमिनेंट में किस प्रकार इनवर्स निकालेंगे, वो सब जानना है। सपोज मैट्रिक्स में क्या था, कोई हमको ए मैट्रिक्स दिया हुआ था 2 1 6 7। अब हमको जो है इसका ए इनवर्स किस प्रकार निकालते थे भैया जी, ए इनवर्स हम लोग निकाला करते थे। किस प्रकार निकाला करते थे, हम लोग जानत हैं। क्या जानत हैं, किसी भी संख्या में अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे, समझना, किसी भी संख्या में अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी, ये हम लोग जानते हैं। उस संख्या की जगह पर हम कोई ए रख लेंगे। क्या रख लेंगे, ए रख लेंगे। और एक से जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको मैट्रिक्स में कहते हैं आई। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया, ए इक्वल टू आई ए, ए इक्वल टू आई ए। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, हमको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का बहुत प्यारा सा तरीका हम लोग सीखे हुए हैं। क्या भैया जी, ए का वैल्यू पुट करेंगे। ए क्या दिया हुआ हम लोग के पास, ला 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 ला, 2 6 एक साथ, 2 6 एक साथ, ए लिख लिए। आई क्या होता है, 2/2, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो जी, सब कुछ रेडी है। हाँ, आई का क्या होगा, 1 0 1 0। एंड ए का आप मान मत रख देना, ए को ए ही रहने देना, ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं आज जी। अब जो है ए के साथ जो ये 1 0 1 0 है, इसको कुछ ऐसा करो कि ये चीज यहां पर आ जाए, जिससे ये आपका ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ए इनवर्स निकाला करते थे। आपकी खोपड़िया जली या नहीं जली, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भैया जी, ऐसा तो भर भर के सवाल बनाए थे, लेकिन क्या करें, कम वक्त इस सवाल को मैंने देख के छोड़ दिया था। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते चलोगे ना, फिर यही क्वेश्चन एक दिन आपके लिए पहाड़ सा बन जाएगा। अगर ये आपके मतलब ये अगर आप समझ लेते ना, तो यहाँ पर आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आप समझने का प्रयास करोगे। तो यहाँ पर ए इनवर्स किस प्रकार निकाला करते थे, तो इसको दो को फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 1 बनाना है। मुझे पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। हाँ जी, इसका मतलब स्टार्टिंग हमको यहाँ 1 बनाना है। तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये 1 बन जाए, फिर ये 0 बन जाए, ये 1 बन जाए, फिर ये 0 बन जाए। कुछ ऐसा संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया लगाने पर यहाँ पर हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। कैसे, देखो इसको 1 बनाना है, 2 को किस प्रकार 1 बनाया जाए, तो भैया जी इस 2 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो R1 है, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में 2 से डिवाइड करेंगे। तो करो ना, तो करते हैं भाई जी। ला 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 ला, R1 के अलावा जो बचा है सबको उतार लो। भैया R1 के अलावा तो 6 7 0 1 उतार लिए। इसी प्रकार आपको बनाना है। अब R1 में 2 से डिवाइड करके चेंज करते चलो। 2 में 2 से डिवाइड 1, 1 में 2 से डिवाइड 1/2, 1 में 2 से डिवाइड 1/2, 0 में 2 से डिवाइड 0। वाह भैया मजा आ गया, 1 तो हो गया। फिर आपको 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 लाना है। तो लाओ भैया जी 0 लाओ। कैसे 0 लाओगे, तो एक काम करें, यहाँ 0 लाने के लिए इस 6 में घटा देंगे 6, 0 आ जाएगा। भैया जी कैसे होगा समझाइए। सुनो, हम लोग R2 को चेंज करेंगे। R2 दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये आपका R2 है। R2 में घटाना है, किसको घटाना है, इस R1 में 6 से मल्टीप्लाई करके। जो करते हैं, करने में क्या परेशानी है। चलो अब क्या किया जाए, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में घटाना है 6R1। अच्छा जी, पहले R2 को लिखो रफ में, कहीं पर रफ में R2 को लिखो, 6 7 0 1, 6 7 0 1 लिख लिया R2 को। इसमें घटाना है R1। R1 क्या है, 1 1/2 1/2 0, 1 1/2 1/2 0 लिख लियो, R1 लिख लिए। लेकिन भैया जी R1 में 6 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। इस समय 6 से मल्टीप्लाई, 6 गुना 1 6, 6/2 मतलब 3 कर लोगे, दिमाग में करोगे। 6/2 3, नहीं है दिमाग तो बोलना, मैं दिमाग भेजता हूँ। 6 में 6 गया 0, 7 में 3 गया 4, 0 -3 1। भैया जी 0 4 -3 1। हाँ जी, चलिए जी R2 को चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 को पहले आंख नाक कान मुंह सब कुछ बंद करके पहले R1 को लिख लो। R1 का है 1 1/2 1/2 0, 1 1/2 1/2 और 0। अब यहाँ से R1 का वैल्यू यहाँ पर है 0 4 -3 1, 0 4 -3 और 1। अपने हाथ खड़े कर लो। हाँ जी, चलिए जी 1 0 हो गया। अब इसको 1 लाना है। भैया जी बहुत ही मजा आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही मजा आपको आना भी चाहिए। अब इस 4 को 1 बनाना है।
भैया जी दिमाग की बत्ती जली, क्या करना है, 4 में 4 से डिवाइड कर देना है। कौन, R2 को चेंज करना है 4 से डिवाइड करके। वाह भैया जी, बहुत अच्छी बातें हैं, तुरंत डिवाइड करते हैं। तो किसको चेंज करना है, R2 को चेंज करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो करो ना, तो परेशानी किस चीज का, R2 को चेंज करो, R2 में 2 किससे 4 से डिवाइड करना है। देखो 4 से जैसे डिवाइड करें यहाँ 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, किस प्रकार मैट्रिक्स में इनवर्स निकालते हैं उसको समझ ही लेंगे आज। ये तो 2/2 का, आपके एग्जाम में 3/3 का था, तो आपको मेहनत करना होगा 3/3 के लिए भी। हाँ जी, देखो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल R1 को लिख लेंगे। क्यों, हम लोग सिर्फ R2 को चेंज कर रहे हैं ना, R1 की तो कोई गलती नहीं है। नहीं जी, तो R1 को लिख लो। भैया जी R1 कहाँ पे है, यहाँ पर है 1, 1/2, 1/2, 0, 1, 1/2, 1/2 और 0। हाँ जी, अब इसे R2 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, 0/4 0, 4/4 1, -3/4 वही संख्या जो आपने बोला, 1/4 तो 1/4, मजा आ गया। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है। मैं बताऊं या बना लोगे 0? भैया जी बता दीजिए, जब सब बता रहे हैं तो सब बताइए, मुझे तो छापना है ना। यहाँ देखो छापना है, छापना है, हाथ छप जाएगा कागज। क्या करना है, R1 को चेंज करना है, R1 में घटाना है। क्या घटाना है भैया जी, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके, दिमाग लगाओ सोचो कैसे इसको 0 बनाएंगे। 1/2 में 1/2 घटाओगे तब ना 0 होगा। वही R1 में घटाना है 1/2, यहाँ तो 1 पहले से, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 किस में है, R2 में, 1 की जगह पर R2, तो ये हमको घटाना है। भैया जी अच्छी बातें हैं, इसको बस बना लो, आपका सॉल्व हो जाएगा। बस इसको अच्छे से बना लो। तो कैसे करना, क्या करना सुनो। तो फटाफट से हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जो है R1 को चेंज करेंगे, R2 को लिख लो भैया जी। R2 कहाँ है, R2 को लिखो। R2 हमारा कहाँ है, R2 है 0 1 0 1 -3/4 1/4, लिख लिया भैया जी। चलो हाँ, लगता है कुछ ज्यादा खाना खा लिया गया है, डकार आ रहा है। चलिए R1 क्या है, R1 हमारा है 1 1/2 1 1/2 1/2 0। हाँ जी, इसमें घटाना है। भैया जी दिमाग तो हमारा ना चलत है, ये सब क्या आप लिख दिए हैं, जंगल और झाड़ी। हाँ जी, यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग R1 में घटा रहे हैं, पहले R1 को लिखेंगे, R1 यहाँ पर है, R1 को यहाँ लिख लिए। उसके बाद R2 को लिखना है, R2 का है, R2 ये है, तो R2 को लिख लो। तो 0 1 -3/4 और 1/4 लिख लिए। लेकिन इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 गुना 1/2 0 ही हो जाएगा, 1 गुना 1/2 1/2 हो जाएगा, -3/4 गुना 1/2 क्या होगा, -3/8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने आता ही नहीं आता, नहीं आता तो 1 या 2 क्लास का मैथ का बुक लेना है, भिन्न का जोड़ बना डालना है आपको, शर्माना नहीं है। यहाँ ध्यान दो, फिर 1/4 में 1/2 से मल्टीप्लाई करो, आपका 1/8 हो जाएगा, बिल्कुल सही। माइनस माइनस माइनस, इसे माइनस क्यों कर दिया आपने, यहाँ माइनस है ना, चिन्ह चेंज करो, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। हाँ भैया जी 1 -0 0, कान लाल कर दूंगा। 1 -0 1 होगा ना, 1/2 -1/2 0, 1/2 प्लस 3/8 कितना होगा, 1/2 प्लस 3/8 कितना होगा। अब भैया 8 2 चौके 8, 4 प्लस 3 4 3 7/8 7/8, अगेन -1/8, बस आपका हो गया काम खत्म। 1 0 1 0 7/8 7/8 -1/8 इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स में इनवर्स निकाला करते थे। हाँ जी भैया, इनवर्स निकला कहाँ है, कुछ समझाइए तो सही। अरे समझाना क्या है, ये आपका आइडेंटिटी बन गया, और यहाँ पर जो ये टर्म है, ये टर्म आपका क्या बन गया, इनवर्स बन गया। और ये ए तो पहले से, मतलब ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर होता, सबको पता है। इसका मतलब ए इनवर्स कौन हुआ, अतः ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, 7/8 -1/8 -3/4 1/4। एक ये तरीका था इनवर्स निकालने का। भैया मैट्रिक्स का तरीका तो बहुत 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 हल्का था। हल्का था, अच्छा जी, ये मैट्रिक्स के तरीके से हम लोग इनवर्स निकाला करते थे। अच्छा, अब हम लोग डिटर्मिनेंट के तरीके से इनवर्स निकालना सीखेंगे। ए यही रहेगा हमारे पास, लेकिन निकालेंगे डिटर्मिनेंट के तरीके से। इसमें कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, ना 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 ना, कोई समस्या नहीं। अगर समस्या नहीं है तो हाँ जी, अगर समस्या नहीं है तो आप एक क्वेश्चन बनाओ, तो सेम 2/2 का मैं दे रहा हूँ, ठीक है। भैया जी आपका काम मैं आसान कर दूं ना, आसान ना करना चाहता हूँ, ना करूंगा आसान, वरना आप आसान आसान करके परेशान कर दोगे। चलो कोई नहीं,
इसको बनाओ। सेम इसी तरीके से आपको ए इनवर्स निकालना। आपके सामने ये क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह बनेगा, बस दिमाग अपना लगाओ। भैया अभी तक तो छाप रहे थे, ये कहाँ से छापने को मिलेगा, भूल जाओ, अपना दिमाग लगाना, दिमाग खुद का लगाओ, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, मत बनाना। हाँ जी, चलो हम लोग जो है मैट्रिक्स का बना लिए, अब डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके इनवर्स निकालना सीखेंगे। भैया जी चलिए इसको मिटा दें। हाँ जी मिटाइए भैया। ओ भैया जी आप मेरा बेइज्जती कितना करते हो, अरे बना बेइज्जती। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया, डिटर्मिनेंट निकालना है ना। हाँ भैया जी डिटर्मिनेंट निकालना है, ला 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 ला, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालना नहीं है, उस मेथड से बनाना है। अच्छा एक बात बताओगे, अभी तक हम लोग समझना, डिटर्मिनेंट में ए इनवर्स निकालने का हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट। बिल्कुल सही। इसका मतलब ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे भैया, ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग जो है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको ए इनवर्स निकालना होगा, इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट ए निकालना है और एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक ठीक है भैया जी। एक बात का हमेशा ध्यान में रखना, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए है ना, ये कभी जीरो ना हो, ये कभी जीरो ना हो। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम सबको पता है 1/0 ये इन्फिनिटी होता, और ये इन्फिनिटी नहीं हो, इसलिए कभी भी डिटर्मिनेंट ए जीरो के बराबर नहीं हो। अगर ये खोपड़िया में सेट नहीं हो रहा है, जिसको अभी साइड रखो, मतलब सारी बातें आगे समझ में आ जाएंगी। हाँ जी ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, फिर से सुनो, ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए निकालना है। लेकिन भैया जी एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे, किसी को पता है? हाँ भैया हमको पता है, एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे। सहखंड का हम लोग ट्रांसपोज करते थे, जो भी सहखंड होता था उसका हम लोग ट्रांसपोज, ये सहखंड भैया जी क्या बोलते हैं, सहखंड निकालने के लिए हम लोग उपसारणिक निकालते थे। अरे भैया जी ना तो सहखंड ठीक से मेरे दिमाग में दौड़ रिया है, ना तो उपसारणिक ठीक से दौड़ रिया है। मतलब भैया जी पिछले वाले लेक्चर को मैंने सिर्फ सुन लिया बस, और कुछ नहीं, इग्नोर, ये मेरे काम की चीज नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो तो अच्छी बात है, यहाँ पर सीखोगे। उपसारणिक को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं, माइनस माइनर्स। हाँ जी, अगेन सहखंड को हम लोग कोफैक्टर्स कहते हैं। ठीक चलिए, और एडजॉइंट का हिंदी होता है सहखंडज। अच्छा हिंदी इंग्लिश के फेर में नहीं पढ़ना आपको समझ रहे हो, फिर मैं लिख देता हूँ सहखंडज, कंफ्यूज नहीं करना है, मुझे पता है आप कंफ्यूज कर सकते हो। सीधा इसको उपसारणिक समझना है, हटाओ इंग्लिश हटाओ, इसको सहखंड समझना है, इसको एडजॉइंट समझना है, सहखंडज समझाओ। चलो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए निकालोगे और एडजॉइंट ए निकालोगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सहखंड और उपसारणिक निकालना होता है। देखो कैसे निकालते हैं सहखंड और उपसारणिक, ध्यान से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उपसारणिक निकालेंगे, इसको आप याद कर लो। चलिए याद भैया हो गया, पूछ लीजिएगा। यहाँ ध्यान दो, उपसारणिक निकालेंगे, उपसारणिक मतलब इसको एम से डिनोट करते हैं, सहखंड को ए से डिनोट करते हैं। हाँ जी, तो ये कौन सा टर्म है भैया, इसका आप पहले सामान्य रूप लिख लीजिए। सामान्य रूप होता है A11 A12 A21 A22। हाँ जी, मतलब A11 का सहखंडज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, M11 कहते हैं। हाँ भैया जी बिल्कुल सही। तो M11 किस प्रकार होगा, भाषा अब मैं नहीं दूंगा। ठीक, तो M11 11 क्या दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है ये एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए हम लोग उपसारणिक बनाएंगे। तो M11 क्या होगा, इसको झांपो, नीचे वाला झांपो, बच गया 7, तो 7। वाह भैया जी बहुत ही मजा आया। फिर M12 कौन सा एलिमेंट है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो समझना, पहला रो दूसरा कॉलम, इस एलिमेंट का नाम है M12। इसके लिए क्या करेंगे, इसको झांपो इसको झांपो, बच गया 6, तो 6 इस तरह निकालना है। फिर ये कौन सा है 21, तो M21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, इस एलिमेंट का निकालना है। ऐसे झांपो ऐसे झांपो, बच गया 1, तो 1। समझ में आ रही है? हाँ भैया जी। फिर 7 का उपसारणिक, 7 का नाम क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब A22 है, मतलब M22। तो M22 क्या निकल गया भैया जी, M22 निकल गया। अच्छा समझ में अगर नहीं आता ना तो एक काम करोगे, क्या, अगर समझ में नहीं आता तो किस प्रकार करना वो देखो। ला 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 ला, ऐसे कर लिया आप, ऐसे आप कर लोगे, A बराबर लिख लेना है आपको। उसके बाद क्या करना है, फिर लिखना है सामान्य रूप। क्या होगा, ए 2/2 है ना, 2/2 का आप एक मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, तो 1 1 2 2 1 1 2 2। A11 कितना है, 2 है, यहाँ ऊपर में 2 लिख दोगे, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ पर क्या है 6 तो 6, यहाँ पर है 7 तो 7। अब आसान हो गया,
2 को हम लोग क्या कहें, A11 कहें, A11 के लिए M11, 2 को झाँप देंगे दोनों तरफ, बच गया 7, यहाँ 7 लिख दिए। ये समझाने के लिए, आपको करना नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा तो इसको हटा दोगे आप, ठीक। अगेन इस M12 के लिए इसको हटाओ, बच गया 6 तो 6। अगेन इस टर्म के लिए नाम है 21, मतलब M21, इसको हटाओ, बच गया 1 तो 1। अगेन 22 है, मतलब M22, इसको हटाओ, बच गया 2। ठीक, इस तरह हम लोग अपने प्यारे से हाथों से इस उपसारणिक को लिखेंगे। ये हमारा उपसारणिक है, ठीक है। उपसारणिक तो लिख लिए, अब क्या करना है भैया जी, उपसारणिक बन गया, अब हमको सहखंड बताना है, ठीक। तो सहखंड बताना है, सहखंड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अधिक हो तो लिख सकते हो आप, ये आपका उपसारणिक है, उपसारणिक, ये आपका सहखंड है। सहखंड यहाँ पर बना रहे, यहाँ उपसारणिक करना है, सहखंड करना है। M11, तो A11 का सहखंड क्या होगा, इस A11 का सहखंड, तो सिंपल सा भैया जी प्लस माइनस लगा देना है। इस पहले सुनो क्या करना, पहले A11, A12, A21, A22 लिख दिए, हाँ भैया लिख दिए। उसके बाद इस सब को उतार दो, M11 में 7 है, यहाँ 7, M12 में 6 है, यहाँ 6, M21 में 1 है, यहाँ 1, M22 में 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। अगेन स्टार्टिंग करना है प्लस से, प्लस माइनस बन गया। वाह भैया जी, आखिर ये प्लस माइनस किस प्रकार आप लगाए, तो सुनो, 1 1 को जोड़ेंगे 2 सम संख्या तो प्लस, 2 1 को जोड़ेंगे 3 विषम संख्या तो माइनस, 2 1 को जोड़ेंगे 4, ये मैं क्या कर रहा हूँ भैया, 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 विषम संख्या तो माइनस, 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 सम संख्या ये प्लस। ये बातें दिमाग में रख के करनी होंगी, हाँ जी। चलो जी, बातें समझ में आई, बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा आपका, हाँ जी दिमाग में छप सा गया होगा, बिल्कुल सही। हाँ चलो जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखा किस प्रकार गलती होता है, हाँ जी, तो इसको ध्यान में रखना। प्लस माइनस किस प्रकार होगा, 1 1 मतलब 2, तो यहाँ प्लस हो गया, 1 2 3 मतलब यहाँ माइनस हो गया, 2 1 3 मतलब माइनस हो गया, 2 2 4 मतलब यहाँ प्लस हो गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो सहखंड हो गया काम तमाम, सहखंड का, हाँ भैया सहखंड का काम तमाम हो चुका है। चलिए अब हम लोग सहखंड जैसे लिखे, अब हमको एडजॉइंट लिखना होगा, मतलब सहखंडज लिखना होगा, जिसको हम लोग एडजॉइंट ए कहते हैं, हिंदी में सहखंडज। समझना, इसमें जो लगा है अंतिम में ध्यान रखना, जो मतलब एडजॉइंट, ध्यान रखना, ठीक। मतलब हम लोग सहखंडज लिखेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट को हम लोग ए डी जे से नोट करते हैं, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट क्या होगा, तो A11 A12 लिखो, A11 A12 A21 A22 A21 A22। अभी तक हम लोग क्लियर किया, कुछ ना किया, सारे टर्म का हम लोग M11 M12 M21 M22 निकाल लिए। हाँ भैया जी, जैसे निकाला करते थे, बिल्कुल सही। फिर सब में प्लस माइनस लगाए, क्या देख करके, जोड़ करके, सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस, विषम है तो माइनस, सम है तो प्लस, ठीक। मतलब प्लस माइनस, यहाँ पे क्या माइनस प्लस, जो हम लोग निशान लगाते थे ना, प्लस माइनस प्लस, तो देखो वही चिन्ह हुआ होगा, बिल्कुल भैया जी। इसमें देखो प्लस हुआ, इसमें आपका माइनस हुआ, इसमें आपका माइनस हुआ, इसमें आपका प्लस हुआ, ठीक भैया जी, ये बात समझ में आ गई। हम लोग स्टार्टिंग में भी यही किया करते थे। अगेन A11 का वैल्यू क्या है, A11 का वैल्यू है 7, A12 का वैल्यू क्या है -6, फिर -1, फिर आपका +2, ये आपका हुआ। लेकिन एडजॉइंट में हम लोग यहाँ ट्रांसपोज लगाते हैं। अब ट्रांसपोज पता है, ट्रांसपोज क्या होता है भैया जी, ट्रांसपोज मुझे पता है क्या होता है, क्या होता है भैया जी, इसका कॉलम को, जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। ये आपका रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 7 - 6 7 - 6 -1 और 2 -1 और 2 कन्वर्ट हो गया, यही आपका एडजॉइंट ए है, ठीक भैया। एडजॉइंट ए निकल गया। अब क्या किया जाए, अब आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा, तो डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लेते हैं। हमको स्टार्टिंग में ही डिटर्मिनेंट ए निकाल लेना था, यहीं पर आगे में ही, क्यों किस लिए, अच्छा समझे, घबराओ नहीं, हम स्टार्टिंग में ही क्यों डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 निकल गया तो आगे बढ़ना ही नहीं है, तो सॉल्यूशन आपको यहां से करना है, स्टार्टिंग ही करना है डिटर्मिनेंट से। तो ए का हमको इनवर्स निकालना है, स्टार्टिंग ही करेंगे क्या, इसके डिटर्मिनेंट से। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 1 6 7, तो क्या हो गया, 7 दूनी 14 -6, मतलब आपको कितना हो गया भैया जी, भैया ये कितना हो गया, 14 में 6 घटाओ, 4 2 6 18, ये आपका 0 के बराबर नहीं है, इसलिए तब जैसे 0 बराबर नहीं निकला, तब जाकर के उपसारणिक निकालना, सहखंड निकालना, एडजॉइंट ए निकालना, डिटर्मिनेंट ए तो निकल ही गया है। हाँ भैया, अब सीधा फॉर्मूला पुट कर देना है। कितना लंबा सवाल जा रहा है, अभी तो कुछ नहीं अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं, समझ रहे हो, ठीक।
अब यहाँ पर क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे आसान तरीका है, हाँ जी, इसको बनाने का, बिल्कुल सही। अब देखो क्या करना, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए कितना है 18, तो 18 यहाँ लिख दिए। एडजॉइंट ए कितना है भैया जी, एडजॉइंट है ये 7 -1 -6 और 2। तो करो भैया जी, सब में मल्टीप्लाई कर दो, 7/18 -1/18 -6/18 और 2/18। जो कट रहा है कटा दो, नहीं कटा तो ये आंसर हो गया। यहाँ कट रहा है 2 9 18, 2 3 अच्छा 2 9 18, 3 कम 3 3 9 हो गया। और क्या करना है, कुछ ना करना है, जस्ट चिल। 1 -1/3 एंड 1/9, बस यही आपका इनवर्स है, यही आपका आंसर निकला भी था, कुछ ऐसा आंसर निकला था। हाँ जी, चलो इस तरह हम लोग इनवर्स निकाला करते हैं फॉर्मूले के हेल्प से, बिल्कुल सही। चलो जी, एक ही सवाल को हम लोग क्या क्या किए, डिटर्मिनेंट के तरीके से इनवर्स निकाले और मैट्रिक्स के तरीके से भी हम लोग इनवर्स निकाले। ठीक भैया जी, ये सारी बातें तो हो गई। आगे देखिए, आगे क्या है। हाँ, अब इसका बनाओगे, इस ए का जो है आप इनवर्स निकालोगे, ठीक है। तो फटाफट से इसका ऊपर वाले का इनवर्स निकालो, ठीक। चलो हम लोग आगे चलते हैं। जो एक क्वेश्चन पूछा गया आप एग्जाम में उसको लेंगे, उसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, मतलब हम लोग आपस में एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब आपको कर लेना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए जी, उस क्वेश्चन को लिखा जाए। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो, सारा काम इस क्वेश्चन पे आपको करना है। पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लोगे, अगर भैया 0 नहीं निकला तब जाके आगे बढ़ना है, ठीक। तब उपसारणिक निकालना, फिर आपको सहखंड निकालना है, फिर एडजॉइंट ए निकालना है, फिर आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। हाँ भैया जी, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, कुछ नयापन देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। हाँ जी, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, इसको आप पहले बनाओ, इसके बाद ये क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। अब जो इस पे आएगा सवाल ना, वो 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, तो ध्यान देना है, ठीक। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना है। हाँ जी, क्या है, आव्यूह का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण को हल करें। ला 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 ला। आव्यूह का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण को हल करें। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है ना, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। भैया हल तो कर देंगे हम, लेकिन समीकरण कहाँ है, समीकरण भाई भैया जल्दी से सुनिए, समीकरण को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या है, x + y + z = 6। अगेन 2x + 2y -3z = -5। अगेन 3x - 2y + z = 2। समीकरण भैया आ गया, क्या क्या है, x + y + z = 6, 2x + y -3z = -5, 3x - 2y + z = 2। इस समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है, कहीं कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। चलो कैसे क्या करना है सुनो, ध्यानपूर्वक सुनना। पहले एक छोटा सा, अरे आराम से देखो, अगर ऐसा सवाल रहे x + y = 3, y + सुनो क्या मैं कर रहा हूँ, 2x + 4y = 7। बस इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट के तरीके से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब का गुणांक से एक मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। यहाँ गुणांक कितना है, 1 छिपा हुआ, यहाँ पर 1 छिपा हुआ, 1 1 1 1 2 4 2 4। जितना x y z जो भी है उससे हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार कर लिए, ठीक। इस सब में जो है x और y से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो जो एक नया समीकरण मानेंगे x, जिसमें मेरा x और y ऊपर नीचे लिखना है, ठीक है। और जो बराबर की उस साइड है जिसमें ना तो x है ना तो y है, उसको अलग मान लो, कुछ मान लो, क्या मान लो, भी मान लेते हैं। तो क्या है भी 3 7, इस फॉर्म में मानना है, ठीक भैया जी। जैसे यहाँ पर कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर नाउ क्या किया गया है वहां पे, यहाँ पर किया गया है कि बराबर की इस साइड आपका a वाला टर्म है और x वाला टर्म है, ये वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है। अब बाकी b तो बराबर की उस साइड है। एक काम करते हैं, बराबर की साइड कौन है, a वाला है और x वाला है, a वाला और x वाला को बराबर की इस साइड रख लेते, और जो बच गया b बराबर की उस साइड कर लेते। हाँ भैया जी, ये तो अच्छी बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। सुनो, यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा। हाँ भैया जी, फॉर्मूला क्यों बोलते हो आप, फॉर्मूला याद करना पड़ता है ना। सुनना है ध्यान से, ठीक है, मजाक भरी होना चाहिए।
अब यहाँ पर सोचो, दोनों तरफ हम लोग इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ए इनवर्स इधर, ए इनवर्स इधर, यहाँ तो बी था, बी हो गया, यहाँ ए एक्स था, यहाँ ए एक्स हो गया, ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया। हाँ भैया, अभी तुरंत इससे पहले हम लोग बनाए हुए थे, ए इनवर्स इंटू ए आई निकला था। हाँ जी, यहाँ एक्स तो एक्स, ए इनवर्स भी पहले से था। किसी भी संख्या में एक से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या होती है जो आज आप कर रहे थे। हाँ जी, तो एक गुना एक्स मतलब एक्स ही हो गया, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी निकल गया। इसका मतलब जब भी हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग ए का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा। हाँ भैया, जैसे इसमें एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें, चले बनाते, इसको बना ले क्या भैया, इसको बनाइए तो फिर इधर बनाइएगा आप। सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, तब तक हम लोग इनको इसके अंदर डाल लेते हैं। आप भी अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दे दीजिए भैया, कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाले हम लोग, ठीक है। सीख ही लेते हैं, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जितना हो सके उतना अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का प्रयास करो। हाँ जी, मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल। सुनिए, अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, उसको देखो। इस इक्वेशन में जो इक्वेशन है हम लोग के पास क्या है, 1 इंटू एक्स, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है। अगेन 2x प्लस 4y इक्वल टू 7। अपने मन से कोई रैंडमली जो है एक दो इक्वेशन ले लिए, 2/2 हमेशा ऐसा लेना है, 2/2 या 3/3 के फॉर्म में लेना है, जिससे कि वर्ग आप लोग के फॉर्म में रहे। अच्छा, वो मैं डिसाइड करूंगा, आपको सिर्फ बनाना है, ठीक। इक्वेशन ले लिए, इसको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है वो देखो। हम लोग ए निकाल लेंगे, कैसे ए निकलेगा, एक्स का गुणांक वाई का गुणांक, 1 1, यहाँ 1 1 हो गया, यहाँ 2 4 हो गया, यहाँ 2 4, ए निकल गया। फिर एक्स निकालना है, तो एक्स क्या है भैया जी, एक्स है हमारा एक्स और वाई, बस ना, इधर एक्स इधर वाई, ठीक। ऐसा मत करना एक्स बराबर एक्स वाई ये नहीं करना, क्यों, मल्टीप्लाई करने के लिए इसका कोटि भी समान होना चाहिए। कोटि किस प्रकार, अच्छा ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक में काफी कुछ इस पर पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या पढ़े, अगर यहाँ 2 रो है भैया, यहाँ अगर 2 रो है मतलब 2/2 है, और यहाँ पर 2/1 है, तो ये 2 बराबर होना चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए। अच्छा, वो सब भैया पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसको हटाइए। अभी जो हम लोग देख रहे हैं उसको देखेंगे। ए लिख लिए, एक्स लिख लिए, और जो बराबर की साइड है उसको हम लोग बी नाम दे देते हैं, बी बराबर 3 7। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, मतलब एक्स को अकेला करना। हम लोग जानते हैं एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है, इसका मतलब हमको ए इनवर्स निकालना होगा। चलिए भैया, ए इनवर्स निकालना है हमको, सारा ध्यान आप ए इनवर्स पे लगाओ। भैया जी, हम तो जानते थे ना, ए इनवर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा एंड एडजॉइंट ए निकालना होगा। हाँ, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको सहखंड निकालना होगा, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए आई जे के फॉर्म में। इसको निकालने के लिए हमको सारणिक निकालना होगा, इतना कुछ करना होगा। हाँ जी, चलो जी, ये ए दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट निकाले क्या, डायरेक्ट इसको छोड़ के, मतलब डायरेक्ट ये निकाल लेते हैं अगर आप बोलोगे तो। अच्छा रुको, आपके लिए मैं पहले वो निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। इसका निकाल रहे हैं ना, तो ए के लिए उपसारणिक, तो निकालते हैं ए के लिए उपसारणिक। पहला है ये वाला, जिसको हम लोग बोलेंगे M11, फिर M12, फिर M21, फिर M22। लिख लिए, सबका वैल्यू लिखेंगे। M11 कौन है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम ये है। देखो हम लोग किस प्रकार चल रहे हैं, 1 1 1 2 2 1 2 2, पहला रो पहला कॉलम ये है। इसको झांप लेंगे, बचेगा 4, तो 4 1 2, यहाँ पर ये है 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम 1 2, इसको झापेंगे, बच गया 2, तो 2, ठीक। अगेन M21, दूसरा रो पहला कॉलम ये हुआ, इसको झापेंगे, बच गया 1, तो 1। अगेन M22 ये है, आप इसको आप हाइड करो, इसको झापो, बच गया 1, तो 1। इस तरह हम लोग उपसारणिक निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, बोलोगे भैया एक बार जानते हो, मुझे पता चल चुका है, आप अंतिम में डिटर्मिनेंट ए निकालोगे मुझे समझाने के लिए। आप ऐसा कीजिए, हम समझ चुके हैं, अब आप स्टार्टिंग में ही निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट ए। वाह, आप तो समझदार हो गए हो, निकाल दो, घबराओगे तो नहीं, ठीक है, निकाल देता हूँ। क्यों घबरा रहे, वाह बहुत अच्छा, मैं यही सुनना चाहता था कि आप घबराओ ना। हम लोग यहीं पर डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लेंगे। कहाँ पर निकालने, कहाँ पर, यहीं पर निकाल लेंगे, इसको बाद में करेंगे। चलिए तब प्रॉपर ढंग से ही बना लिया जाए, आपको जब समझ में आ रहा है तो। देयरफॉर इसलिए डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट अगर 0 निकल गया तो उसका हम लोग नहीं निकालेंगे इनवर्स, ठीक।
इसलिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते। तो निकालिए डिटर्मिनेंट ए 1 1 2 4 कितना निकलता है 1 गुना 4 4 माइनस 2 मतलब 2 निकल गया डिटर्मिनेंट ए। चलिए इसका मतलब निकलेगा डज नॉट इक्वल टू जो ये 0 के बराबर नहीं है तब जाके हम लोग उपसारणिक निकालेंगे। मतलब डायरेक्ट निकालें ए के लिए उपसारणिक क्या क्या है M11 M12 ला 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 M21 फिर M22 M11 क्या हुआ M11 4 हो गया M12 2 हो गया M21 1 हो गया M22 1 हो गया। चलिए निकाल लिए बिल्कुल सही। अब हमको क्या निकालना है हमको अब सहखंड निकालना है। क्या निकालना है सहखंड। तो ए के लिए सहखंड मेरे प्यारे भैया सहखंड बहुत 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 मजा आएगा। निकालो क्या करना होगा A11 A12 A21 A22 लिखते हैं A11 A12 A21 A22 लिख लिए। अब सबका वैल्यू लिखना चाहिए। यहाँ 1 1 है 2 मतलब प्लस इसमें प्लस का चिन्ह दो या पहले से प्लस का चिन्ह है। फिर 1 2 मतलब 3 मतलब माइनस करना तो M12 में माइनस करो -2 हो गया। फिर 2 मतलब 3 मतलब माइनस करना तो यहाँ पर 2 1 है तो इसको माइनस कर लेना है। अगेन M22 यहाँ 1 है मतलब ये प्लस में रहेगा 2 मतलब 4 होता। हाँ भैया चलिए जी सहखंड भी निकल गया। ये फॉर्मूले को अलग से आप लिख सकते हो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू ए इनवर्स बी। चलो A22 निकल गया। अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। बस इतना सा ही काम करना मतलब सहखंडज निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो क्या होता है भैया जी। तो A11 A12 A21 A22 इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। A11 कितना है 4 है तो 4 A12 -2 है तो -2 A21 -1 है तो -1 A22 1 है तो 1। चलो जी हो गया काम तमाम। भैया बातें समझ में आ गई। चलो अगर माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा ना तो एक काम करना है सीधा इसको लिख लेना 4 4 2 1 2 1 1 4 2 1 1 फिर माइनस प्लस लगा देना माइनस प्लस फिर बाद में माइनस प्लस लगा देना अगर दिक्कत हो रहा तो ठीक है। एडजॉइंट ए निकाल ली। अब क्या करना होगा इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए निकला हुआ है एडजॉइंट ए निकला हुआ निकालो ना तो ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए कितना है 2 है तो 2 एडजॉइंट ए ये तो लिख दो कितना होगा 4 -2 -1 1। बस यही है हम लोग का प्यारा सा रिजल्ट। ए इनवर्स हम लोग का निकल चुका है। हाँ भैया अब निकालना क्या है हमको निकालना है एक्स का वैल्यू। अभी कुछ ना हुआ अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ देखो यहाँ पिक्चर भी बाकी है इसके आगे और होगा। अब एक्स का वैल्यू निकालना है ना ये ए इनवर्स यहाँ पुट करोगे बी यहाँ पुट करोगे एक्स का वैल्यू निकालोगे। हाँ भैया निकालिए। जगह कहाँ है जगह नहीं है। अच्छा यहाँ पर निकालते हैं ऊपर ठीक ऊपर से निकालते हैं जगह बनाना पड़ेगा। क्या था x इक्वल टू ए इनवर्स बी या x बराबर ए इनवर्स कितना है ये है 1/2 4 -2 -1 और 1 ठीक। कहीं कोई समस्या नहीं। b कितना है b है 3 7। चलो ठीक अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई x बराबर 4 दिया 12 ठीक माइनस प्लस माइनस तो सते 14 ठीक ये पूरा हो गया ठीक -1 का 3 -3 1 गुना 7 + 7 सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ 1/2 पहले से था। x का मान कितना है x, y के फॉर्म में x, y बराबर इस 1/2 को अंदर भेजेंगे। पहले यहाँ पर क्या है -2 4 3 7 4 1/2 को अंदर भेजो 1/2 अंदर जाएगा। हाँ भैया जाएगा जाने दो अच्छे से। तो x y यहाँ हो गया। हाँ जी अगेन 1/2 अंदर गया यहाँ -1 हुआ यहाँ पर 2 हुआ। इसका मतलब x बराबर निकल गया -1 एंड y बराबर निकल गया 2। इतना करना पड़ेगा हम लोग को x और y का वैल्यू निकालने के लिए। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये 3/3 में है। सोचो उसी तरह आपको क्या करना होगा। a निकलेगा हम लोग का इसमें 1 1 1 2 1 -3 3 -2 1 a निकल गया। फिर x निकलेगा x y और z x y z। b निकलेगा 6 -5 2 6 -5 2। फिर आप पहले डिटर्मिनेंट a निकालोगे। अगर इक्वल टू 0 निकल गया तो कहानी खत्म वहीं पर। अगर नहीं निकला फिर आप उपसारणिक निकालोगे सबका। फिर सहखंड निकालोगे। फिर एडजॉइंट है जिसको हम लोग सहखंडज कहते हैं
फिर जाकर के ए इनवर्स निकालना है, फिर इस फॉर्मूले में ए इनवर्स का वैल्यू पुट करना है, फिर जाकर वहां पर आपका प्रोडक्ट होगा, वहां से फिर एक्स ये टर्म जो है इधर बराबर होगा, फिर एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। इतना कुछ करना होगा। एक बार फिर से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर सारणिक, फिर सहखंड, फिर सहखंडर, फिर ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स यहाँ पुट करना एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी में, फिर यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। इतना कुछ करेंगे तब हम लोग का बेड़ा पार होने वाला है। क्या इसको बनाया जाए? अभी तो मजा ही आया है। बनाओगे या मैं बना दूं? क्या बनाइए भैया, एक क्वेश्चन बनाइए, अगर सफलेगा तो अच्छा। मतलब मैं अपने आप को आपकी जगह रख के सोचता हूँ, क्या आप इस तरह के क्वेश्चन को बना पाओगे एग्जाम हॉल में? बिल्कुल बना सकते हो। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि ऑप्शन जो आता है कोई और क्वेश्चन बन जाए। अगर नहीं जान रहे हो तो इसको बना डालना, हल्का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, समय लगेगा, ठीक? इसलिए मैं कह रहा था। सुनो अब इसको बनाते हैं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। हाँ मेरे साथ से गुलाम गुलाम। स्टार्ट करें? हाँ भैया स्टार्ट कीजिए। सुनिए फटाफट से ए निकालेंगे, फिर एक्स निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे। निकालते हैं। ए का वैल्यू क्या होगा? अरे इसमें अटेगा इतना, जब तक बड़ा बड़ा हम लोग लिख रहे हैं, नहीं अटेगा, थोड़ा छोटा लिखो, थोड़ा छोटा लिखिए तो ये ले जाएगा। ए बराबर क्या है? 1 1 1 1 1 1 2 1 minus 3 2 1 minus 3 3 minus 2 1 3 minus 2 1। ए निकल गया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स, मतलब एक्स वाई और जेड। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? बी। क्या होगा? 6 minus 5 2 6 minus 5 2 निकालिए। ए बी मतलब अब हम लोग क्या करेंगे? मेरा फॉर्मूला था एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स बी मतलब हमको ए का इनवर्स कैसे आया था? मैंने बताया था आपको। हाँ भैया आपने बताया था इनवर्स कैसे होगा। हाँ जरा समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ फिर से लिखोगे ए एक्स इक्वल टू बी। अगर यहाँ से ए को उधर भेजोगे तो एक्स इनवर्स ए इनवर्स बी आ जाएगा। फिर यहाँ से ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है, ठीक? पहले ए इनवर्स निकालो, ये सारी बातें छोड़ो, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकलेगा भैया? ए इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या करना होगा? फिर से रामायण देखो। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट ए निकालना है और एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट के लिए सहखंड और उपसारणिक निकालना है। हाँ भैया चलिए डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया? 1 1 1 2 1 minus 3 3 minus 2 1 निकाली। 1 1 माइनस 3 दूनी 6, फिर माइनस आता है ना, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 एकम 2 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ठीक? फिर प्लस 1 R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, ठीक? आप भाषा दे सकते हो, ठीक? चलो इसको इसको मिटाओ, 2 दूनी 4 माइनस 4 फिर माइनस 3, ठीक है ना? एक बार मैं देख लेता हूँ। 1 तो 1 माइनस 3 दूनी 6, ठीक? माइनस 1 2 माइनस 3 3 9 माइनस प्लस 9, ठीक? ठीक है। फिर यहाँ 1 4 माइनस 3, ठीक? अब देखो क्या हुआ? माइनस 5 1 माइनस 6 माइनस 5 गुना 1 माइनस 5 माइनस 9 2 11 11 गुना 1 11 फिर प्लस 4 3 7 माइनस 7 गुना 1 माइनस 7। इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व आपसे होगा। अगेन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। हाँ भैया सब माइनस में आया। 7 5 12 12 11 5 से 23 माइनस 23 निकल गया। चलिए जी डिटर्मिनेंट ए मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स का मान निकलेगा। तो फिर से वही करेंगे हम लोग, ए आई जे सब निकालेंगे, निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ M11 निकालो। M11 क्या होगा भैया जी? M11 निकालेंगे, इसको बंद किए, इस दोनों का मल्टीप्लाई, इस दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब क्या? 1 माइनस 3 माइनस 2 1 कितना हो गया? 1 माइनस 3 दूनी 6 मतलब माइनस 5। हम लोग डायरेक्ट करें? बोलो डायरेक्ट करें? आप बना लोगे ठीक से? मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक? मैं मन में करूंगा।
ठीक है सेठ जी, हाँ जी सेठ जी। 1, अच्छा कर देता हूँ, -3 दूनी 6, -5, ठीक। फिर M12 इसको करेंगे तो 2 माइनस 3 तिया 9 प्लस 9, 9 2 11, ठीक। M13 M21 इधर लिखो, M21 M22 M23 M31 M32 M33, ठीक। M13 इसको लेके चलेंगे 13, फिर आपका -4 -3 -7, ठीक ठीक। अगेन M21 इसको लिए, समझना, दिमाग दोहराओ। दिमाग अगर सन्न पड़ गया आपका, समझना ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपसे। दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए आपका, कहां पर क्या कर रहे हो, गलती जरा सा भी ना हो। दिमाग भटका, गलती हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी, वैसा वाला सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है। देखो M12 ये वाला टर्म हुआ, M21 सॉरी, देखो मैं भी क्या से क्या कर रहा हूँ आजकल। M21 ये टर्म है, ये दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1 गुना 1 1 माइनस -2 + 2 3 हो गया, ठीक। बिल्कुल भैया सही कर रहे हैं आप, 1 + 2, ठीक। फिर M22 ये टर्म है, 1 गुना 1 1, फिर -3 -2 हो गया। M23 ये टर्म है, ये खत्म ये खत्म, -2 -3 -2 -3, ठीक, -5, ठीक है सर जी। M31 इसको देखेंगे तो -3 -1 -4 हो गया आपका। M32 ठीक, -3 -3 -6, ये मैं क्या कर रहा हूँ, -3 -2 होगा ना, -5, हो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक। M33 1 -2 -1, ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं भैया जी। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबको पता है भैया जी क्या निकालेगा। एक काम करते हैं, जो माइनस प्लस रहेंगे ना वो हम डायरेक्ट लगा देंगे। कैसे, सीधा एडजॉइंट एक, कैसे होगा वो देखो। M11 M12 M13 इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो -5 11 -7 -5 11 -7 3 -2 -5 3 -2 -5, ठीक है। -4 -5 1 -4 -5 -1 का ट्रांसपोज यही होता है ना, एडजॉइंट है। हाँ भैया, लेकिन आप बोलेंगे भैया वहां पर तो A11 होता है ना, यहाँ पर तो आप M11 को लेके बनाए हो, हमको सिर्फ माइनस प्लस का तो अंतर करना है, बस काम खत्म। मतलब ये पहला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर ये माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर आपका प्लस माइनस प्लस, ये प्लस में चेंज नहीं करना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। बातें समझ में आई, फिर से देखो, प्लस माइनस दे दिए, फिर ये प्लस, फिर प्लस था माइनस प्लस, कोई चेंज नहीं, फिर यहाँ सुन लो, यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ दे दिए, फिर प्लस माइनस प्लस। अगर समझ में नहीं आता तो आप A11 A12 A13 पूरा बनाओगे, ठीक। उसके बाद आपको एडजॉइंट लिखना है। अगर समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऐसे करना है। आगे समझ में आई, ठीक। तो निकालो एडजॉइंट क्या हो गया, -5 -11 -7 -3 -2 5 -4 5 -1, एडजॉइंट निकल गया। अब हम लोग A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट A कहाँ है, -23 है, एडजॉइंट A -5 -3 -4 -11 -2 5 -7 5 -1। इस माइनस को अंदर भेज दो, जो माइनस में उसको प्लस में कर दो। 5 3 4 11 2 5 -5 7 -5 1, ठीक। A इनवर्स निकल गया। अब आराम से हम लोग इस फॉर्मूले में A इनवर्स को पुट करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए पुट करते हैं, तो करिए पुट भैया जी अच्छे से। इसको मिटाया जाए, मिटाइए, यहां से मिटाइए।
तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब। ए इनवर्स कहाँ है? ये है ए इनवर्स। तो लिखो 1/23, 5 3 4 11 2 -5 7 -5 1। ठीक, बी क्या होगा? ये टर्म 6 -5 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह लिख देते हैं एक्स वाई जेड। अंतिम मिलते ठीक रहता, चलो कोई बात नहीं। 1/23 मल्टीप्लाई करना होगा, सबसे बड़ी समस्या नहीं है। 5 चौके 30, 3 पचे 15, 4 दूनी 8, 66 10 10 66 है भैया जी। 42 25 2। 1/23 38 में 15 घटा, मतलब 15 8 8 5 23 20 66 में 20 घटा 46 5 2 7 7 2 9 6 6 69। अरे रे रे रे, तो कटने वाला आ गया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए कुछ तो राहत मिला। 23 से भाग करेंगे, 23 से भाग करेंगे इसमें 23/23 1 2 3 1 2 3। 23 से भाग करोगे ना, या 1 या 2 या 3, इसलिए x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। हाँ जी, ये तो छोटका सवाल था। एक और सवाल इससे भी बनेगा अगर 3 3.5 पेज में। अच्छा, वो आप खुद बनाओगे। इसी तरह सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं, उसमें आपको ये इनवर्स कुछ ज्यादा निकालना पड़ेगा। ठीक, मैं थोड़ा हिंट्स दे दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, चलो जी, मेरे ख्याल से आपका बल्ले बल्ले हो गया होगा। कितना प्यारा सा आंसर निकला, बहुत मजा आया ना? हाँ जी, बहुत मजा आया। इस तरह हम लोग निकाला करते हैं। चलिए भैया, आगे क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन बता दीजिए। सिर्फ आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में तो ऑप्शन भी आता है, अगर दूसरा बने तो बना लेना, अगर नहीं बने तब इस पर अपना धावा बोलना है। ठीक, चलिए भैया जी। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे बनाना है, वो देख लो। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजा आया बनाने में। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, आपको बनाना है तो चैप्टर पूरा पड़ा है बनाने के लिए। चैप्टर का नाम मैं बता दूं, पूरा यही सवाल भरा पूरा है, मतलब भरा पड़ा है आपके सवाल में। आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में पूरा चैप्टर, मतलब पूरा प्रश्नावली इसी से भरा हुआ है। तो इस प्रश्नावली का नाम है 4.6। अगर बनाना चाहोगे तो बनाना है, वरना एग्जाम बहुत नजदीक है आपका। ला 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 ला। हाँ भैया जी, समझाइए सही, क्या समझाने वाले थे? सिद्ध कीजिए कि मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे कैसे क्या बनाना है। सिद्ध कीजिए कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स का, जहां ए बराबर दिया हुआ है 1 1 1 1 2 3 1 1 9, और डी बराबर दिया हुआ है 2 5 3 3 1 2 1 2 1। ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, और भी अभी पूछा गया होगा, ज्यादा मैं अंदर नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं बाहर ही अधिक ईयर के अंदर जाने पर बहुत सारा सवाल मिलेगा ऐसा ही टाइप का आपको। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, कैसे बनाओगे वो देखो। आपको ए बी का इनवर्स निकालना है और बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम है आपका ए इनवर्स निकालना और बी इनवर्स निकालना। पहला काम आप ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालोगे। सेकेंड काम फिर आप ए बी निकालोगे। ए बी निकालने का इसका आपको इनवर्स निकालना है, और देखो कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, मतलब एक जगह इनवर्स निकालने में आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा। इनवर्स मतलब सब कुछ निकालना, उपसारणिक, सहखंड, सहखंडज, उसका डिटर्मिनेंट, फिर फॉर्मूला लगाना, फिर बी इनवर्स में भी सब कुछ करना पड़ेगा। फिर ए बी मल्टीप्लाई करके निकालोगे, फिर उसका इनवर्स निकालोगे। मतलब सोच लो,
समझ रहे हो क्या क्या करना पड़ेगा। आसान है लेकिन ज्यादा मेहनत करना होगा। तो मेहनत कर सकते हो आप, ज्यादा समय नहीं, आप कर सकते हो मेहनत। इसको कोशिश करना बनाने का, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो अच्छी बात नहीं है, आपको समझना होगा। और अगर इस पर और प्रैक्टिस करना है तो आपका 4 पॉइंट क्या था, 4.6 था ना, 4.6 पूरा भरा पूरा है, आप बना सकते हो। ठीक, फिर रिवीज है इसके बाद, कोई नहीं बना। चलो जी, हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है। अगेन उसके बाद हम लोग सांतत्य और फिर अवकलन वाला वो स्टार्ट, वो तो और हल्का है भैया जी, क्या करें, सांतत्य स्टार्ट कर लें। अच्छा, अगले लेक्चर में जैसा मेरा माइंड चलेगा वैसा मैं काम करूंगा। हो सकता है ज़्यादा जोर रखूंगा, मतलब मेरा जो है ज़्यादा जोर रहेगा आपका वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। हाँ जी, चलो बहुत अच्छे।